बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 6 ये ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग के चैप्टर शुरू किया था और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे। जितनी ज़्यादा इसके अंदर एक्सरसाइजेस और पार्ट्स होंगे हम इसको आज इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 60 डिग्री माइनस कोसाइन 30 डिग्री। तो इसे जो है हमें इवेल्युएट करना है और नंबर्स में लेके आना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो इसके दो तरीके हैं, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक टेबल बनाया था, तो टेबल के ज़रिए से भी आप देख के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर पे भी इसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे जो इवेल्युएट हम करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। तो हम जो है कैलकुलेटर पे भी इसे इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी साइन 60 है अगर, तो हमें ये साइन का जो आपको बटन नज़र आ रहा है तो इसको आपको प्रेस करना है और 60 आपने इसके अंदर इनपुट देनी है। तो हमारा आंसर जो है वो √3 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो साइन 60 की जगह पे हमने √3 डिवाइड बाई 2 लिखना है, √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा साइन 60 का आंसर है और बीच में चूंकि माइनस का साइन है, अब जो है हमने कोसाइन 30 भी इसी तरीके से फाइंड कर लेना है। तो कोसाइन का जो है बटन प्रेस करने के बाद आप इनपुट देंगे 30 डिग्री का, तो कोसाइन 30 जो है हमारे पास आंसर आएगा √3 डिवाइड बाई 2। तो ये भी जो है हमारे पास √3 डिवाइड बाई 2 ही आंसर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों वैल्यूज़ जो है सेम है और चूंकि इसका डिफरेंस निकालना है तो इसका डिफरेंस जो है हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो इसकी जो वैल्यू है साइन 60 माइनस कोसाइन 30 की वो है 0। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, सीकेंड 45 डिग्री कोसीकेंड 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री एंड कोसाइन 60 डिग्री। सीकेंड जो है कोसीकेंड से मल्टीप्लाई हो रहा है और वहाँ दूसरी तरफ जो है साइन कोसाइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सीकेंड क्या है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेंगे कि सीकेंड जो है ये इन्वर्स होता है कोसाइन का, ये कोसाइन का उलट होता है। तो अगर हम कोसाइन 45 फाइंड कर लें तो हम सीकेंड भी फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम कोसाइन को फाइंड कर लेते हैं। तो कोसाइन 45, तो कोसाइन 45 डिग्री का क्या आंसर आता है, क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले हम इसको जो है कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो कोसाइन 45 हमने इनपुट दिया तो हमारा आंसर आएगा √2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर है √2 डिवाइडेड बाई 2। तो चूंकि जैसे मैंने कहा कि सीकेंट जो है वो कोसाइन का इन्वर्स होता है, उलट होता है, तो लिहाजा जो कोसाइन का आंसर है, कोसाइन 45 का जो आंसर है √2 डिवाइड बाई 2, वो हमारा हो जाएगा सीकेंट इसका इन्वर्स, यानी कि 2 ऊपर आएगा और √2 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट। तो सीकेंट 45 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √2। सो अब चलते हैं कोसीकेंट की तरफ। तो कोसीकेंट जो है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि कोसीकेंट जो होता है ये इन्वर्स होता है साइन का, यानी साइन का उलट जो है वो कोसीकेंट होता है। तो अगर हम साइन 45 फाइंड कर लें, यानी कि हम साइन और डिग्रीज कितनी है 45, साइन 45 अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम कोसीकेंट भी फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। तो साइन 45 डिग्रीज का जो आंसर है इसे हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन का इनपुट देना है और 45, तो हमारा आंसर आएगा √2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ हम इसे मेंशन करेंगे √2 डिवाइडेड बाई 2 को, √2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर साइन 45 डिग्री √2 डिवाइड बाई 2 है तो कोसीकेंट जो है ये इसका इन्वर्स होता है, उलट होता है। तो कोसीकेंट जो है हमने साइन का उलट कर देना है, यानी 2 ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई √2 जो है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका कोसीकेंट फाइंड कर लेना है। सो कोसीकेंट 45 डिग्री का की वैल्यू जो है वो 2 डिवाइडेड बाय √2। तो कोसेकेंड 45 भी जो है हमारे पास 2 डिवाइड बाय √2 आया है। तो चूंकि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन ड्रॉ कर देना है। और फिर उसके बाद है हमारे पास माइनस, और साइन 30 भी हमने जो है बिल्कुल इसी तरीके से हमने फाइंड कर लेना है जैसे हमने कैलकुलेटर से कोसेकेंड थीटा और सेकेंड थीटा फाइंड किया था। तो हमारे पास यहाँ पे
जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर पे हम इसको पुट कर देंगे। तो साइन 30, साइन प्रेस करने के बाद हमने 30 का इनपुट देना है, तो हमारा आंसर आएगा 1/2। तो साइन की जगह पे हमने लिख लेना है, साइन 30 की जगह पे 1/2। और कोसाइन 60 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करेंगे। और कोसाइन 60 को भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। कोसाइन 60 का हमने इनपुट देना है कैलकुलेटर में, तो हमारा आंसर आएगा 1/2। सो ये भी जो है 1/2 है। तो अब चूंकि हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो 2 × 2 = 4, यहाँ पे हमारे पास आंसर 4 आएगा, डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो है 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो आएगा 1/4। अब हम इसको फर्दर लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो नेट रिजल्ट है वो आता है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय रूट जो है इसके स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ओनली 2 आंसर आएगा। और ये -1/4। सो इसका स्टूडेंट्स हमने अगर एलसीएम ले लेना है, तो जो लाइन हमने ड्रॉ कर ली, एलसीएम जो है इसका 4 है, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जो आएगी वो 8 होगी, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी 1। तो इसका जो नेट रिजल्ट है हमारे पास वो आएगा 8 - 1 = 7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आंसर आएगा। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ये इसकी इवेल्युएशन होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 है। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का फ्रैक्शन बताया हुआ है, यानी न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हमें ये पता लगाना है कि π/3 की वैल्यू होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि π/3 की वैल्यू क्या होती है। तो अगर हमें इसको सेंट्रल एंगल्स में लेके आना है, पहले तो ये मैं बता दूं आपको, ये π/3 और π/6 जो है ये रेडियंस है। तो रेडियंस को हमने सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है। यानी अगर हमारा सर्कल है कुछ इस तरह का, तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये रेडियंस में होती हैं। ये जो बाउंड्री मेजरमेंट होती है ये रेडियंस में होती है, और जो सेंटर में जो एंगल्स बनते हैं वो सेंट्रल एंगल होते हैं। तो रेडियंस को हमने किस में लेके जाना है, सेंट्रल एंगल में लेके जाना है पहले। तो सेंट्रल एंगल में लेके जाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। चूँकि न्यूमरेटर में पाई है, तो हमने डिनोमिनेटर में पाई को जो है वो ड्रॉ कर देना है, और ऊपर जो है फिर 180 आएगा, और हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। तो दोनों ही फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो हम कुछ इस तरीके से इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे कि ये पाई की वैल्यू से कैंसिल होगी, और 3 × 1 एंड 3 × 6 = 18, और साथ में एक 0 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल इसका निकलता है 60 डिग्री। π/3 का सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री। अब हमने π/6 का भी बिल्कुल इसी तरीके से सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमने सबसे पहले π/6 लिखना है, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। चूँकि आप देख लेना कि अगर न्यूमरेटर में पाई है, पाई की वैल्यू है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन होनी चाहिए उसके डिनोमिनेटर में पाई हो, ताकि पाई से कैंसिल हो जाए। तो अब हमें यहाँ पे चूँकि सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, तो 180 डिवाइड बाय पाई लिखेंगे। अब हमने इसको यहाँ पे कैंसिलेशन करनी है, तो पाई कैंसल्स विद द पाई, 6 × 1 एंड 6 × 3 = 18, और साथ में एक 0 है, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा नेट रिजल्ट है 30 डिग्री। तो π/3 = 60 डिग्री। सो π/3 = 60 डिग्री है, और π/6 जो है दिस = 30 डिग्री। तो हमने जस्ट ये वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर इनपुट करनी है अपने पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो tan π/3 है, तो हम लिखेंगे tan π/3 की जगह पे उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने tan π/6 की जगह पे लिखना है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 30। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है वो डिवाइड होगी। ये वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1 + tan π/3 है। तो हमने 10 लिखने के बाद
पाई डिवाइड बाई 3 की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 60 डिग्री, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है tan पाई बाई 6 से। तो हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करना है और tan लिखने के बाद पाई बाई 6 की जो वैल्यू है वो लिखनी है जो कि है 30 डिग्री, और हम इसे जो है सॉल्व करेंगे। सो अब जो है हमने tan 60 को कैलकुलेट करके देख लेना है tan 60 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने tan 60 की इनपुट देनी है साइंटिफिक कैलकुलेटर में। तो 10 प्रेस करने के बाद आपने 60 इनपुट देनी है, तो हमारा आंसर आएगा √3। तो tan 60 की जगह पे हमने √3 को रिप्लेस कर देना है, ये √3 है। माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और tan 30 की क्या वैल्यू आती है इसे भी हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो tan 30 जो है, तो tan 30 हमने इनपुट देनी है, तो यहाँ पे हमने 30 की इनपुट देनी है, तो हमारा आंसर आएगा √3 डिवाइड बाई 3। तो tan 30 की जगह पे √3 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारी वैल्यू है tan 30 की। और चूंकि ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और डिनोमिनेटर में भी हमने सॉल्यूशन इसका सॉल्व करना है। तो 1 + tan 60 की जगह पे हमने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड की हुई है जो कि है √3, तो tan 60 की जगह पे हमने √3 को इनपुट करना है, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है √3 डिवाइडेड बाई 3 से, क्योंकि tan 30 जो है वो उसकी वैल्यू है √3 डिवाइड बाई 3। सो ये √3 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा। अब जो है फर्दर हम इसको लेके चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि √3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3 इज डिवाइडेड बाई, ये होल वैल्यू डिवाइड हो रही है, हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये होल वैल्यू डिवाइड हो रही है 1 + √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, बल्कि इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब जो है √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 होल स्क्वायर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 3 आ रहा है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा, और जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो होगी 3 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास √3। ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है, हमने इसको ब्रैकेट में ही रखना है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो है 1 प्लस, अब आप देख सकते हैं कि रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो रहा है, तो 3 डिवाइड बाई 3 इसका नेट रिजल्ट होगा। फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास न्यूमरेटर में है 3 माइनस √3। तो अगर हम चाहें तो इन दोनों में से कॉमन्स जो है वो ले सकते हैं। तो दोनों टर्म्स में कॉमन जो है √3 है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो √3 दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर फिर आएगा 3 √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 √3, और बीच में है माइनस का साइन, और √3 1s आर √3 हमारा आंसर आएगा, और डिनोमिनेटर में हमने 3 लिख देना है, और ये डिवाइडेड बाय हो रहा है। और राइट साइड पे हमारे पास जो है 1 + 1 3 से कैंसिल हुआ, ओनली 1 जो है हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। सो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3 माइनस 1 इज़ 2, तो 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे, और ये डिवाइडेड बाय होगा 1 + 1 2 से। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 3 लिखना है, और डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में। तो हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये 1 डिवाइड बाय 2 रहेगा। सो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल, ओनली हमारे पास जो आंसर आएगा √3 डिवाइड बाई 3। सो √3 डिवाइडेड बाई 3 हमारा आंसर होगा। तो चाहे तो इस तरीके से लिख लें, या चाहे तो आप इसे 1 डिवाइडेड बाई √, करके भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर आपको जो है ये इस बात का नहीं पता कि क्लास 9 की जो पिछली बुक थी उसमें आप कॉन्जुगेट किया करते थे, तो आप इसको कॉन्जुगेट करके भी 1 डिवाइड बाई √3 लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि इसे कॉन्जुगेट करके मैंने लिखा है, तो वो इस तरीके से है कि √3 डिवाइड बाई 3 ये मल्टीप्लाई होगा √3, ये रिवर्स कॉन्जुगेट होगा, और ये हो जाएगा √3। तो हमारे पास न्यूमरेटर में जो है √3 का होल स्क्वायर आएगा,
ये √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स √3 लिखेंगे। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो है रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म होता है, तो ओनली 3 रहेगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स √3 हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप में आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे 3 से कैंसिल हो रहा है, तो लिहाजा हमने 1 डिवाइडेड बाय √3 जो है अल्टरनेटिवली हमने इसको इस तरीके से भी आंसर करके दिखा देना है। तो आप चाहें तो इस फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और इस फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। दोनों ही जो आंसर्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। नीचे डिनोमिनेटर में अगर रूट हो तो वो इर्राशनल नंबर होता है, तो लिहाजा हम इसे राशनल करने के लिए कॉन्जुगेट करते हैं। तो कॉन्जुगेशन जब होती है तो हमारा नेट रिजल्ट जो है, हमारा आंसर जो है वो √3 डिवाइड बाई 3 आता है। तो हम चाहें तो किसी भी दो फ्रैक्शंस, इन दोनों में से किसी भी फ्रैक्शन से में आंसर लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है कोसाइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 3। तो जैसा कि हमने अपने पिछले जो पार्ट है उसमें हमने डिटरमिन किया था कि पाई डिवाइड बाई 3 जो है ये एक रेडियन है, इसको हमें सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है। तो सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पाई जो है वो पाई से कैंसिल होता है, और 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 6 इज़ 18, और साथ में एक ज़ीरो लगेगा तो ये 180 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आता है 60 डिग्री। तो पाई डिवाइडेड बाई 3 बेसिकली जो है वो रेडियन है, और ये इक्वल होता है 60 डिग्री के। 60 डिग्री सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है। तो हमें जो है यहाँ पे कोसाइन, रिफ्रेज करके क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, कोसाइन स्क्वायर 60 डिग्री, और चूंकि बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद साइन स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर, और पाई डिवाइड बाई 3 की जगह पे 60 डिग्री आएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कोसाइन 60 हम निकालेंगे, तो कोसाइन 60 का होल स्क्वायर हम ले लेंगे, और दूसरी तरफ भी हमने साइन 60 का स्क्वायर ले लेना है। तो ये साइन 60 का स्क्वायर है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कोसाइन 60 जो है हम इसे कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो हमने इनपुट देनी है कैलकुलेटर पे कोसाइन 60 की, तो हमारा आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसके नतीजे में हमारा आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, और चूँकि ये होल स्क्वायर में है तो इसे होल स्क्वायर में लिखेंगे, और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने साइन 60 का स्क्वायर लेना है। तो साइन 60 को इनपुट देंगे कैलकुलेटर पे, तो इसका भी आंसर जो है वो √3 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। सो √3 डिवाइडेड बाई 2 जब हम लिखेंगे तो इसका हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर में। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है। माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ओनली 3 रह जाएगा ऊपर, और ये डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर जो है 4 के इक्वल है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, और चूँकि डिनोमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 हम लिख लेंगे, और 1 माइनस 3 लिखेंगे। तो इसका जो नेट रिजल्ट है 1 माइनस 3 इज़ -2 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर हमारा आएगा -1 डिवाइडेड बाय 2, -1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो -1 बाय 2 इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 2 है। और पार्ट 5 जो है वो, इसमें 4 फ्रैक्शंस हैं, यानी साइन मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन पाई डिवाइड बाय 3 माइनस कोसाइन पाई डिवाइड बाय 2 साइन पाई डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले ये जो रेडियंस हैं इन्हें हमें सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है। तो सेंट्रल एंगल में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, पाई डिवाइड बाय 2 है, इसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, और 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 9 इज़ 18, और साथ में एक ज़ीरो लगेगा तो ये 180 कैंसिल। तो इसका जो आंसर है वो है 90 डिग्री, यानी पाई डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री के इक्वल है।
इसी तरीके से पाई डिवाइड बाई 3 जो है इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो पाई डिवाइडेड बाई 3 एक रेडियन है और इसे हमें कन्वर्ट करना है सेंट्रल एंगल में, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 180 डिवाइडेड बाय पाई से। तो इसे हम पाई को पाई से कैंसिल करेंगे और 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 6 इज़ 18 और साथ में 0 है तो 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो इसका ये मतलब हुआ कि पाई डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें इन्हीं सेंट्रल एंगल को इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो है रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन और पाई डिवाइड बाय 2 की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी जो कि है 90 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा ये। और चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोसाइन पाई डिवाइड बाय 3 से, तो लिखेंगे हम कोसाइन और पाई डिवाइड बाय 3 की वैल्यू हमने 60 डिग्री निकाली, सेंट्रल एंगल जो है इसका 60 डिग्री है, तो कोसाइन 60। माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद कोसाइन लिखेंगे अगेन, तो कोसाइन जो है वो 90 डिग्री इसकी वैल्यू है पाई डिवाइड बाय 2 की, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन पाई डिवाइड बाय 3 से। तो साइन लिखने के बाद हमने पाई डिवाइड बाय 3 की वैल्यू यानी 60 डिग्री लिख लेना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो साइन 90 जो है हमारे पास, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। साइन 90 1 के इक्वल होता है, लेकिन फिर भी इसे कैलकुलेट करके मैं दिखा दूँ कि साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो साइन 90 की जगह पे 1 आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा कोसाइन 60 से, तो कोसाइन 60 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आती है, कोसाइन 60 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2, तो ये रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 2। बीच में है माइनस का साइन और कोसाइन 90 हम निकालेंगे अब, तो कोसाइन 90 डिग्री, तो हमारा इसका आंसर आएगा 0। तो कोसाइन 90 जो है वो 0 के इक्वल है, इसकी वैल्यू है 0। ये मल्टीप्लाई किसी से भी होता हो, ये पूरी की पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। यानी साइन 60 अगर फॉर एग्जांपल अगर हम साइन 60 लिखें तो इसका आंसर आता है √3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ हम अगर लिखते हैं इसकी वैल्यू के √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये √3 डिवाइड बाई 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। जबकि 1 अगर मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइड बाई 2 से, तो इसका आंसर आता है 1 डिवाइड बाई 2 माइनस, और दूसरी तरफ हमारे पास 0 आंसर आता है। तो हमारा जो आंसर आया है, जो नेट रिजल्ट निकला है, वो 1 डिवाइड बाई 2 है। क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करें 0.5 को, तो हमारा आंसर 0.5 ही आता है, 0.5। तो 0.5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू, तो आंसर रहेगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।